गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, सैटरडे को आपका टेस्ट लगा था। टेस्ट की कॉपियाँ मैंने देखी थी। बहुत ही कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए बच्चों, यदि आप पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो आपके जो अंक हैं वो कट जाएंगे। इसलिए आप जो भी वीडियोस के माध्यम से आपको जो कुछ बताया जाता है आप उसको लिखें, याद करें। जो टेस्ट प्रक्रिया है तो टेस्ट आप रेगुलर दें ताकि आप जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो सके। तो देखिए, आज अपना अगला लेसन है सड़क सुरक्षा शिक्षा। मैंने आप सभी बच्चों की कॉपियों की फोटोकॉपी भी मैंने मंगवाई थी। जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था वो आप लोगों ने लिखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप जो मैंने पढ़ाया, जैसा पढ़ाया वैसा ही आपने कर लिया। तो मैंने कहा था आपको, भाई प्रश्न आपको बनाना है, प्रश्न लिख करके, ये देखो प्रश्न मैंने लिखे हैं, ये ऐसे प्रश्न लिख करके फिर उसका उत्तर लिखना था। तो आज आप अपनी रफ कॉपी लेके बैठिए। सिर्फ मैं इन प्रश्नों को समझाऊंगी। आपको समझना है। शब्दों के अर्थ आप समझ गए तो मान लो आपको सब कुछ समझ में आ गया। किसी भी प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। तो आपको शब्दों को, प्रश्नों को समझना है, यही समझाऊंगी। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप देख रहे हो, ये मैंने नाइट को ही बनाए हैं ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखे जाते हैं। तो आज आपको ये समझना है। प्रश्न क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर भी लिखे हैं। तो आपको ये पीडीएफ में भेज दूंगी ग्रुप में। तो आप ये पीडीएफ देख करके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। और आगे भी ध्यान रखोगे कि कोई सा भी लेसन हो आपको प्रश्न उत्तर ऐसे ही करने हैं। मैंने रेड पेन का यूज किया है, लेकिन आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। मैंने पहले भी बताया था, प्रश्न आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उत्तर ब्लू पेन से लिखना है। उत्तर खत्म होने के बाद आपको लाइन छोड़ना है। तो देखिए, चलिए, अपना लेसन है 19वां सड़क सुरक्षा शिक्षा। सड़क सुरक्षा शिक्षा, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये जो आपका लेसन है, इसमें से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको शब्दों के अर्थ समझना है। शब्दों के अर्थ समझते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर लिखना है। आप सभी जानते हो सड़क सुरक्षा। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा, तो पहला प्रश्न आपके यही बनता है कि सड़क सुरक्षा किसे कहते हैं, सड़क सुरक्षा क्या है, इसका अर्थ बताइए। तो सड़क सुरक्षा किसे कहते हैं? सड़क सुरक्षा यानी सड़क पर चलते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रतीक बनाए गए हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हम सड़क दुर्घटनाओं से बच सके। आप देखते हो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्तियों की जान चली जाती है, वो अपने जीवन को गंवा देते हैं। तो अपने जीवन को बचाने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने, राजमार्ग मंत्रालय ने, कुछ परिवहन मंत्रालय ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, कुछ ऐसे प्रतीक बनाए हैं जिसके माध्यम से हम जब भी सड़क पर चलते हैं तो उन नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। सभी लोगों को जागरूक किया गया है, सभी लोगों को शिक्षित किया गया है कि सड़क पर चलते समय हमें कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से प्रतीकों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हम जो पहला प्रश्न करेंगे वो देखिए आप। पहला प्रश्न अपना है BRTS, यानी ये जो कॉरिडोर है उसको हम एस लिखेंगे, BRTS बस। अब प्रश्न आपका क्या बनेगा, देखिए, BRTS का पूरा नाम क्या है और ये किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बस, इसका पूरा नाम हो गया बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। BRTS का पूरा नाम क्या हो गया, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। अब ये क्या है, देखिए, ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। बसें होती है, बसें तो सार्वजनिक ही होती है। हाँ, तो आपको मैंने कहा ना कि आपको पहले शब्दों को समझना है। सार्वजनिक यानी सभी के लिए। अभी बसें हैं, ट्रेनें हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हम ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पर्सनल व्हीकल तो बहुत कम होते हैं, तो हम सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये BRTS क्या है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, यानी
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है जिसके द्वारा, अब इसके द्वारा कौन से लक्ष्य की पूर्ति होती है, कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है, यानी यात्रा में लगने वाले समय को दूर करना। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वर्णिम महाराजमार्ग पढ़ा था, उसमें भी उद्देश्य था कि समय और दूरी को कम करना, तो इसका उद्देश्य भी है सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा में लगने वाले समय को कम करना। यह आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के उपाय बताइए। यानी ये जो सार्वजनिक परिवहन है, जैसे ट्रेनें हैं, बसें हैं, जिसमें सभी यात्री यात्रा करते हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कैसे किया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उनको कौन सी शिक्षा दी जाए। तो उसके लिए सबसे पहला है कि ऐसी उत्प्रेरक योजनाएं बनाई जाए जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले। यानी ऐसी उत्प्रेरक योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सके, उनको बेनिफिट पता हो सके। अब जैसे पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं तो आप देखते हो कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है। तो लोगों को ऐसे जागरूक करना है कि सार्वजनिक परिवहन से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब उससे वायु प्रदूषण कम होगा। जैसे बस में हम यात्रा कर रहे हैं तो एक साथ ही 100 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बस पहुंचा देती है, जबकि हम पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे 100 व्यक्ति, तो 100 व्हीकल हो गए, तो उससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो उत्प्रेरक ऐसी योजनाएं बनाकर हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और फिर उसमें देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करना चाहिए। अब देखिए सार्वजनिक परिवहन के लिए फुट ओवर ब्रिज, आप भी जानते हो फुट ओवर ब्रिज किसे कहते हैं। देखो ये रोड है, इस पे इस तरह से लाइनें खिंची हुई होती है थोड़ी थोड़ी दूर में। अब ये किसका संकेत है कि ये जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो सड़क क्रॉस कर सके और जो साधन आ रहा है उसकी जो गति है वो धीमी हो जाए। फुट ओवर ब्रिज, ये रोड है, रोड के ऊपर पुल बनाना, रोड के ऊपर पुल बनाना। ये जो रोड जा रही है इसके ऊपर से एक पुल बनाया जाता है जिससे यात्री आराम से, रोड नीचे रह गई, ऊपर पुल से दूसरी तरफ निकल जाए। तो ये है फुट ओवर ब्रिज। ब्रिज यानी पुल, पैदल चलने के लिए पुलिया बनाना या पुल बनाना, तो ये है फुट ओवर ब्रिज। तो सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने का ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय देखिए, दुपहिया व तिपहिया वाहनों के लिए दुपहिया लेन का अनिवार्य कर देना। आप देख रहे हो दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल है, तिपहिया वाहन जैसे टेम्पू वगैरह होता है, तो उनके लिए जो दुपहिया लेन है, देखिए आप जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर गए होंगे, देखो ऐसे रोडें बनी हुई होती है, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन। तो ये जो लेनें होती है इनको अलग अलग नाम दिया गया है। बस लेन अलग होती है, बस लेन अलग है, ठीक है। दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन लेन अलग है और 4 पहिया वाहन लेन अलग है। तो अलग अलग लेन होने से क्या होता है कि उसी में से, जैसे बस लेन है तो बस ही चलेगी उस लेन में, क्योंकि बस होती है वो ज्यादा स्थान घेरती है, बस ज्यादा स्थान घेरती है और बाकी समय में खाली पड़ी रहती है बस, तो समय का सदुपयोग हो सके इसलिए अलग अलग ये लेनें बनाई जाती है। तो इसमें सार्वजनिक परिवहन को महत्व देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो 2 पहिया वाहन है और जो तिपहिया वाहन है वह तिपहिया वाहन, तो इनके लिए क्या अनिवार्य किया जाना चाहिए, 2 पहिया जो लेन है वो अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। फिर देखिए अब आप देखते हो जहां अपन भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाते हैं, जैसे शहरों में जाते हैं तो बत्तियां लगी हुई होती है, तो उनको कहते हैं हम सिग्नल। तो ये सिग्नल का प्रयोग होना चाहिए। तो जहां पर भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां पर समय को निर्धारित करके, समय के अकॉर्डिंग जो सिग्नल है उनका समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सके और जो सार्वजनिक परिवहन है उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके। ये अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरा प्रश्न आ जाइए, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है। आप देखते हो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है, आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है और लोग अपने जीवन को गंवा देते हैं। तो इन सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण है, इसमें देखिए पहला कारण यही है कि जो लोग होते हैं यातायात के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं। तो
यातायात के नियमों का पालन नहीं करना। दूसरा है नशा करके वाहन चलाना। तीसरा है वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात करना। चौथा है गाड़ी में मतलब वाहन चलाते हुए तेज आवाज में संगीत सुनना। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न यही आता है कि कोई 4 कारण बताइए, कोई 2 कारण बताइए, तो आपको उसी प्रकार लिखना है। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे? सड़क दुर्घटना होने के 4 कारण निम्नलिखित है, 5 कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये सड़क दुर्घटनाओं के कारण है। समझ गए? पीडीएफ में आपके पास भेज दूंगी तो आपको उसमें से पढ़ना है। समझ में आपके आई गए हैं तो आप ये समझ लो इनको। ठीक है, ये आपके तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय व सुझाव बताइए। सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है? जो पहले वाला अपना प्रश्न है बस उसी का अपन को उल्टा कर देना है इसको। सड़क दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है? हमें नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, मोबाइल पे वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, यातायात के जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। तो ये सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय और सुझाव हो गए। अब अगला आपका प्रश्न बनता है कि संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो पहली टिप्पणी है बस लेन। बस लेन अभी मैंने बता दिया है। बस लेन यानी अलग अलग जो लेने होती है उसमें बस के लिए ही निर्धारित कर दी जाती है कि बस लेन में ही चलेगी, क्योंकि बसें बहुत बड़ी होती है और अधिकांशतः ये बसें खाली रहती है ताकि इस लेन में भीड़ ना हो सके। अब देखिए बस बहुत बड़ी होती है, अब मान लो यहाँ से कोई भी 4 व्हीलर इसमें घुस जाती है तो फिर क्या होता है, वो निकल नहीं पाती है, भीड़ हो जाती है। तो भीड़ को कम करने के लिए ये बस लेन बनाई जाती है, भीड़ को कम करने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, और जो है बसें अपने निर्धारित स्थान पे अपने निर्धारित मार्ग से पहुंच जाती है। तो ये होता है बस लेन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए जेब्रा क्रॉसिंग, जो मैंने पहले आपको बताया था, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए जेब्रा क्रॉसिंग आप देखते हो, आप सड़क पे जाते हो, आप भी देखते हो थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे पट्टियां सी होती है, सफेद और काली पट्टियां होती है। ये तो ये क्यों बनाई जाती है? ये पैदल यात्रियों के लिए बनाई जाती है, जिससे वो सड़क क्रॉस आसानी से कर सके। तो पैदल यात्रियों को सड़क क्रॉस करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसी का यूज करना चाहिए। जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है उसी जगह से हमें सड़क क्रॉस करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग है वो क्यों बनाई जाती है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। सड़क पर जो भी दुर्घटनाएं होती है उसको कम करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। अब आ जाइए यू टर्न। यू टर्न किसे कहते हैं? अब देखिए आप चल रहे हो, ये रोड है, ठीक है, आप चल रहे हो, चलते चलते आपको जो है मुड़ना है, तो यू टर्न होता है यू आकार से। आपको वापस कैसे मुड़ना है? बोर्ड होता है, बोर्ड पे संकेत होता है, ये भी मैंने बताया ना, प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं, नियम होते हैं। तो ये यू आकार का होता है, इसलिए इसको यू टर्न कहते हैं। ठीक है, यू टर्न यानी यदि आपको चलते चलते दिशा चेंज करनी है, तो दिशा चेंज करनी है तो किस आकार में करेंगे, किस तरफ करेंगे, तो इसको कहते हैं यू टर्न। ठीक है, ये आपकी यू टर्न हो गया। फिर आप आ जाइए रैंप एवं स्वचालित सीढ़ियों का क्या महत्व है समझाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रैंप क्या होता है। मैंने भी बताया, शब्दों के अर्थ नहीं समझोगे तो आपको उत्तर नहीं आ पाएगा। तो रैंप किसे कहते हैं पहले तो ये समझना है। रैंप होता है, देखिए जैसे मान लो आपका मकान है या कोई भी सार्वजनिक स्थान होता है, तो हम साधारण सी बात हमें समझ लें इसको चबूतरा, यानी चबूतरा होता है चढ़ने के लिए, ठीक है, उसको रैंप कहते हैं। अभी आप हॉस्पिटलों में जाते हो तो देखते हो ना, इस तरह से रैंप बना हुआ होता है, बजरी और सीमेंट से बना होता है, ढलान वाला स्थान। तो ये रैंप क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि रैंप बना हुआ होता है कि जो विशेष योग्य जन व्यक्ति होते हैं, विकलांग होते हैं। अब हॉस्पिटलों में क्यों बनाया जाता है? जैसे मान लो ऑपरेशन वाले मरीज होते हैं, उनसे चला नहीं जाता है, तो व्हील चेयर पे बैठा के
जो टायर वाली चेयर होती है उसको उसके ऊपर पेशेंट को बैठा करके नीचे लाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है। आप देखते हो जो हॉस्पिटल होता है वो 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे होता है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने और ले जाने के लिए रैंप बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रैंप समझ में आ गया सबको। रैंप जो चबूतरा होता है, रैंप इस तरह से होता है जहां पर आसानी से जो वृद्धजन होते हैं उनको ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है। अब आ जाइए स्वचालित सीढ़ियां, यानी अपने आप चलने वाली सीढ़ियां। जैसे एक सीढ़ी पे चढ़ गए, आपने टीवी में भी देखा होगा, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर जाते हैं वो देखते रहते हैं। एक सीढ़ी पे चले गए तो अपने आप सीढ़ियां चलती हैं, आपको चलने की जरूरत नहीं है, सीढ़ियां चलेगी। सीढ़ी पे चढ़ गए तो अपने आप वो सीढ़ियां चल के आपको निश्चित स्थान पे जहां जाना है वहां उतर जाना है, वापस आना है। एक सीढ़ी पे चढ़ गए तो आप अपने आप ही नीचे आ जाओगे। तो ये होती है स्वचालित सीढ़ियां। तो इनका क्या महत्व है? तो स्वचालित सीढ़ियां होती है वो जो वृद्धजन होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए होती है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए होती है, ताकि उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सके। तो आज अपन यही प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों को आपको ऐसे नहीं करना है जो पीडीएफ में भेजूंगी उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना है, एकदम बढ़िया कार्य करना है और एक दिन में आपको याद हो जाएगा, साथ ही साथ याद करना है। अब ये 6 प्रश्न हो गए हैं, 6 प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर ले हैं। मैं जहां तक मैं समझती हूँ शब्दों के अर्थ आपके समझ में आ गए होंगे। और मतलब 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।